हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आरती एंड वेलकम टू सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेंगी। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट की है वेब डेवलपमेंट की, जिसमें हमने अभी तक HTML तो पूरा कवर कर लिया है। देन अब हम CSS सीखने वाले हैं। तो CSS की फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें CSS के बारे में थोड़ा इंट्रो पार्ट है। एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक्चुअल हम सीएसएस का यूज कैसे करते हैं, हम सीएसएस का सिंटैक्स कैसे लिखते हैं। जैसे एचटीएमएल को लिखने के लिए एक सिंटैक्स होता है, वैसे सीएसएस को हम कैसे लिखते हैं। तो हम सीएसएस को लिखने के लिए कैसे शुरुआत कर सकते हैं। एक सीएसएस को लिखने के लिए भी एक बेसिक सिंटैक्स होता है, जो कि ये आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सीएसएस को लिखने के लिए एक बेसिक सिंटैक्स है। मैं आपको एक बार इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि जब भी आप सीएसएस लिखोगे तो आपको किसी चीज को रटना नहीं है या फिर आपको कुछ याद नहीं करना है, आपको सीखना है। तो किस चीज को हम क्यों यूज करते हैं, क्यों लिखते हैं, ये सारी चीजें हमें समझना है। तो जब भी हमें सीएसएस अप्लाई करना होता है किसी भी एचटीएमएल के टैग पे, किसी भी एचटीएमएल के एलिमेंट पे, तो उसके लिए हम इस बेसिक सिंटैक्स को फॉलो करते हैं। तो मैं आपको एक बार इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहले सीएसएस को लिखने के लिए हम किसी सिलेक्टर का यूज करते हैं। सिलेक्टर मीन्स ये जो H1 हेडिंग लिखिए। अब आपके पास बहुत बड़ा HTML का पेज है, उसमें बहुत सारी हेडिंग्स है, बहुत सारे पैराग्राफ्स है, बहुत सारे बटन्स वगैरह है। तो ये सारी चीजें है। तो आपको एक्चुअल किस चीज पे सीएसएस अप्लाई करनी है, तो उसको आपको यूज करना पड़ेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टर। उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से HTML के टैग पे आपको CSS को अप्लाई करना है। तो आप क्या करेंगे, जो HTML का आपका वेब पेज है उसमें से एक सिलेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, देन फिर उसे यहाँ पर यूज करेंगे। तो बेसिकली सिलेक्टर करता क्या है, सिलेक्टर क्या करता है कि ये बताता है कि कौन कौन से HTML टैग पे स्टाइलिंग अप्लाई होनी चाहिए। तो अभी हमने यहाँ पर H1 का यूज किया है डेमो के तौर पर। तो आपको समझ आया होगा कि सिलेक्टर क्या होता है। सिलेक्टर वो कि हमें HTML टैग्स में से किस पर अप्लाई करना है CSS स्टाइलिंग कलर, ठीक है। एंड उसके बाद में हमें ये कर्ली ब्रेसेस का यूज करना होता है CSS के अंदर। ये आप याद रखिएगा कि CSS के अंदर हमें कर्ली ब्रेसेस का यूज तो करना ही होगा। देन यहाँ पर क्या आता है, प्रॉपर्टीज आती है और यहाँ पर वैल्यू आती है। अब मैं आपको इसको भी थोड़ा समझा देती हूँ। प्रॉपर्टी मतलब कि हमें एक्चुअली करना क्या है। अगर जैसे कि कोई बटन है सपोज, तो हमें क्या करना है, बटन का जो शेप है वो थोड़ा चेंज करना है, या फिर उसको थोड़ा डिजाइन में करना है, या उसको सर्कल शेप में करना है। तो उसके लिए हम कोई दूसरी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। बट अभी हम क्या चाहते हैं, हमारी जो H1 हेडिंग है उसका कलर क्या हो जाए, रेड। तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना है, कलर प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, हम यहाँ पर इसकी वैल्यू देने वाले हैं कि हमें यहाँ पर रेड कलर चाहिए अपनी हेडिंग 1 में, ठीक है। तो इस टाइप से हम अपने बेसिक केसेस के सिंटेक्स का यूज करते हैं। सबसे पहले सिलेक्टर लिखना होगा, देन कर्ली ब्रेसेस लगाने होंगे जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो भी हमें जिस टाइप की भी स्टाइलिंग अप्लाई करनी है वो। देन यहाँ पर हम कॉलन का यूज करेंगे, देन हम अपनी वैल्यू दे देंगे एंड सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। तो मैं आपको इसको कोड के अंदर करके बताती हूँ कि हम CSS का कैसे यूज करते हैं। अभी तक मैंने जब भी कोडिंग की थी HTML की, तो उसके लिए मैंने किसका यूज किया था, VS कोड का यूज किया था। देन मैंने पिछले वाले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में एक सेपरेट फाइल बना ली थी HTML के लिए। मैंने आपको बताया भी था कि जब भी हमें CSS का कोड करना होगा तो हमारे पास एक HTML की फाइल होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको HTML के अंदर बताया था कि हम बॉयलरप्लेट कोड कैसे जनरेट करते हैं। शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये एमिट एब्रीविएशन का ऑप्शन आता है। देन हम इस पे जैसे ही एंटर करते हैं हमारे पास एक बॉयलरप्लेट कोड जनरेट हो जाता है। आप चाहे तो इसे मैन्युअली भी लिख सकते हैं, एंड आप चाहे तो इसे ये बाय डिफॉल्ट मतलब HTML के अंदर होता है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर हेडिंग एक बार देते हैं, हेडिंग 1 जो अभी हमने पढ़ा है, देन इसे क्लोज कर देते हैं। तो मैंने अपने प्रोग्राम को रन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं, जब भी हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं HTML के अंदर, किसी भी टैग के अंदर, तो वो उसका कलर बाय डिफॉल्ट क्या आता है, ब्लैक आता है। अब हम चाहते हैं कि इसका कलर रेड आए, ग्रीन आए, ब्लू आए, कोई सा भी हम
कलर रैंडम देना चाहते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सीएसएस का यूज़ करते हैं। तो हम इसके अंदर सीएसएस को यूज़ करने के लिए भी काफ़ी तरीके होते हैं कि हम सीएसएस को, मैंने जैसे बताया था आपको कि हम सीएसएस को एचटीएमएल के कोड के अंदर भी हम सीएसएस को दे सकते हैं। हम चाहें तो सीएसएस के लिए एक सेपरेट फाइल बना सकते हैं। तो हम वैसे तो हम जब भी कोडिंग करते हैं या कोई भी वेबसाइट क्रिएट करते हैं, तो जो एचटीएमएल का कोड होता है वो एक सेपरेट फाइल में करते हैं, सीएसएस का कोड एक सेपरेट फाइल में करते हैं। बट एज़ अ प्रोग्रामर हमें ये आना चाहिए कि हम एचटीएमएल के कोड के अंदर भी सीएसएस कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको उस टाइप से भी बता देती हूँ। अब जैसे हमारी कोई भी एचटीएमएल की फाइल है, तो उसमें अगर हम सीएसएस अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। 3 टाइप से हम सीएसएस को अप्लाई कर सकते हैं। एक तो जो हमारा एलिमेंट है, जो भी हमारा जैसे H1 हेडिंग है, पैराग्राफ है, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर ही हम स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? इनलाइन। एक हम स्टाइल टैग का यूज करके एचटीएमएल का जो पेज है उसके अंदर स्टाइलिंग दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं एंड हम एक सेपरेट फाइल बना सकते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था सिलेक्टर का यूज करके। तो इस टाइप से हम 3 तरीके से सीएसएस को अप्लाई कर सकते हैं हम अपने एचटीएमएल के पेज पे। देन मैं अभी आपको तीनों को बता देती हूँ एक बार। जैसे कि इनलाइन में क्या होता है, ये हमारा एचटीएमएल का टैग है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया स्टाइल इज इक्वल्स टू कलर डॉट रेड। ये हमारी, मैंने आपको बताया था कि ये हमने स्टाइलिंग दे दिया, देन ये हमने प्रॉपर्टी और यहाँ पर वैल्यू दे दी। इस टाइप से भी हम अपनी डिजाइनिंग देने के लिए यूज कर सकते हैं। इट मीन्स कि अगर हमारा जो भी एचटीएमएल एलिमेंट है, अगर हमने उसी के अंदर स्टाइलिंग को अप्लाई कर दिया तो वो क्या होगा? इनलाइन सीएसएस। ठीक है, इनलाइन स्टाइलिंग। तो हम लिखेंगे स्टाइल इक्वल्स टू डबल कोड में हम अपनी प्रॉपर्टी और वैल्यूज दे देंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसको एक बार कोड के अंदर करके बता देती हूँ। ये जो हमारी H1 हेडिंग है, इसमें हम उस प्रॉपर्टी को यूज करके बताते हैं। तो हम अपने टैग के अंदर किस टाइप से इनलाइन यूज करेंगे? इनलाइन स्टाइलिंग। ये आप देख सकते हैं, हम स्टाइल लिखेंगे, देन कलर प्रॉपर्टी देंगे और उसकी वैल्यू देंगे। ठीक है, अब मैं आपको इस कोड को रन करके बता देती हूँ कि इसका आउटपुट एक्चुअल कैसा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा एलिमेंट है, जो हमारा टैग है, उस पे कलर आ चुका है। ठीक है, तो इस टाइप से भी हम एचटीएमएल की कोड के अंदर सीएसएस को अप्लाई कर सकते हैं। एंड अब हम सेकंड टैग के बारे में पढ़ते हैं। एक हम स्टाइल टैग का भी यूज कर सकते हैं। स्टाइल टैग का यूज करते हैं और उसके अंदर जो अभी हमने पढ़ा था सिलेक्टर और कर्ली ब्रेसेस एंड प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, वो तो हमें लिखना ही होगा। ठीक है, देन हम स्टाइल टैग का यूज करके एचटीएमएल के अंदर भी स्टाइलिंग दे सकते हैं। ये हमारा सेकंड टाइप हो गया एंड ये हमारा फर्स्ट टाइप था। मतलब कि जो हमारा ये स्टाइल टैग है ना, इसमें हम अपनी पूरी जो सीएसएस लिखना चाहते हैं वो हम इसके अंदर लिख सकते हैं। जो भी हमारे एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स टैग है हमारे एचटीएमएल के अंदर, उनके अंदर हमें जो स्टाइलिंग देनी है, इस स्टाइल टैग के अंदर हम उसे लिख सकते हैं। अब हम स्टाइल टैग को कहाँ लिखते हैं? तो जो हमारा हेड टैग होता है ना एचटीएमएल के अंदर, हेड टैग के अंदर हम स्टाइल टैग को यूज करते हैं। हाँ, तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मैं एक और हेडिंग बना लेती हूँ, देन उस हेडिंग के अंदर फिर हम सीएसएस अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं H2 हेडिंग ले लेती हूँ। तो अभी आप देख सकेंगे जो हमारी सेकेंड हेडिंग है H2, वो अभी उसमें कलर नहीं आ रहा है और इसमें हमने जो फर्स्ट वाला टाइप यूज करा था इनलाइन वाला, उससे आ रहा है। देन मैं यहाँ पे इसको स्टाइलिंग कैसे दे सकती हूँ, इसमें कलर कैसे दे सकती हूँ? तो जो ये हमारा हेड टैग है ना, जो यहाँ पर खत्म हो रहा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? स्टाइल टैग का यूज करेंगे। स्टाइल टैग का यूज करेंगे, देन स्टाइल टैग को क्लोज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारा हेड है, जो हेड है वो क्लोज होने के पहले मैंने स्टाइल पार्ट दे दिया है। देन यहाँ पर मैंने सिलेक्टर का यूज कर लिया है एंड यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का यूज करके मैंने अपनी प्रॉपर्टी दे दी है। तो जो हमारा वेब पेज है उसमें जो हमने हेडिंग्स दी है उसमें कलर आ चुका है। तो इस टाइप से आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो सीएसएस है उसका यूज कर सकते हैं। अपने जो एचटीएमएल टैग्स है उनमें अलग अलग कलर दे सकते हैं, जिससे कि उसका यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जब आप वेबसाइट बनाएंगे तो बिना कलर यूज करे, कलर प्रॉपर्टी यूज करे, आपकी वेबसाइट इतनी अट्रैक्टिव और इतनी अच्छी नहीं दिखाई देगी। तो ये प्रॉपर्टीज काफी यूजफुल होती है।
अब जैसे बहुत सारे प्रोग्रामर जो अभी बिगनर्स है वो सोच रहे होंगे कि इतनी सारी प्रॉपर्टीज होती है, हमें सबको याद करने की जरूरत है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको सारी प्रॉपर्टीज याद नहीं करनी है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज याद होने वाली है। अब हम ये चाहते हैं कि जो ये हमारी H3 हेडिंग है इस पे भी कलर आ जाना चाहिए। इस पे कौन सा कलर आ जाना चाहिए? ब्लू कलर आ जाना चाहिए। तो अब हम चाहें तो इन दोनों टाइप से भी हम अपना कलर ऐड कर सकते हैं। इस स्टाइलिंग के अंदर हम एक और यहाँ पर सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं। बट अब मैं आपको थर्ड टाइप से बता देती हूँ कि हम एक सेपरेट फाइल बना के कैसे कोड करने वाले। तो एक सेपरेट फाइल बनाने के लिए हम एक फाइल और बनाएंगे। यहाँ पे फाइल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, देन कंट्रोल एस करके जो हमने डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया था CSS का उसके अंदर सेव करने वाले। फर्स्ट डॉट CSS। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि जब भी हम CSS की कोई भी फाइल सेव करेंगे तो उसको डॉट CSS एक्सटेंशन से सेव करने वाले। तो मैं इसे सेव कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये HTML की एक सेपरेट फाइल हो गई, देन ये एक CSS की सेपरेट फाइल हो गई। ठीक है, अब मैं इसके अंदर स्टाइलिंग देने वाली हूँ। तो हमें स्टाइलिंग देनी किस पे है? सबसे पहले हमें सिलेक्टर का यूज करना होगा। तो हमें H3 हेडिंग पर स्टाइलिंग देनी है। उसके बाद हमें कर्ली ब्रेसेस का यूज करना होगा। देन हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है? हमें कलर प्रॉपर्टी यूज करनी है। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था पहले कि अगर हम VS कोड का यूज करते हैं तो हमें क्या होता है, उसमें सजेशन आते हैं। अगर आप कोई सी प्रॉपर्टी के लिए उसको लिखेंगे ना तो आपके पास सजेशन आएगा कि आप इंटर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कलर कौन सा दे देती हूँ? ब्लू कलर दे देती हूँ। मैं इसको सेव कर देती हूँ। बट दोस्तों याद रखिएगा कि जब भी आप रन करेंगे तो आपको हमेशा HTML फाइल को ही रन करना है। ठीक है, आप CSS को रन नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकेंगे कि अभी तो हमारा कलर इस पे अप्लाई नहीं हुआ है। तो जैसे कि हमने एक CSS की फाइल बनाई है सेपरेट और HTML की फाइल बनाई है, बट अभी हमने उसको लिंक थोड़ी किया है। जब हम उसको लिंक करेंगे तब कलर आएगा। क्योंकि HTML CSS वाले पेज को कैसे पता चलेगा कि हमारा HTML का पेज जो ऑलरेडी है इस टाइप से? तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन दोनों को आपस में लिंक करना पड़ेगा। तो हम लिंक कैसे करते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। तो जो हमारा HTML का पेज है उसको हमारे CSS से लिंक करने के लिए हमें ये लाइन लिखनी होती है, मैं आपको बताती हूँ। और ज्यादातर केसेस में आप याद रखिएगा कि हमें एक्सटर्नल CSS का ही यूज करना है। ये जो हमने एक फाइल बनाई है ना, इसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल CSS। ठीक है, तो इस टाइप से हम एक्सटर्नल CSS का ही ज्यादातर केसेस में यूज करेंगे। तो अगर हमें HTML और CSS के पेज को लिंक करना है तो हमें क्या करना होगा उसके लिए? तो इस टाइप से हम लिंक करेंगे, लिंक टैग का यूज करेंगे। REL रिलेशनशिप, REL का मतलब है रिलेशन, स्टाइल शीट और HREF मतलब लिंक। तो मैं आपको इसको और अच्छे से डीप में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये इस टाइप से हम लिखेंगे लिंक करने के लिए। तो आपको सबसे पहले क्या यूज करना है? आपको लिंक टैग का यूज करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिंक और रिलेशनशिप, REL मतलब रिलेशनशिप। आरईएल लिखने का मीन्स कि आप किस टाइप के रिलेशनशिप के साथ इसको लिंक कर रहे हैं। तो अब जब भी CSS और HTML की फाइल को लिंक करेंगे आपस में तो हम रिलेशन में लिखेंगे स्टाइल शीट। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये स्टाइल शीट। देन इसके बाद क्या लिखेंगे हम? HREF मतलब हाइपर, आप जानते होंगे HREF मतलब हाइपर लिंक। जैसे कि अब अगर हमें दो पेजेस को आपस में लिंक करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं? हाइपर लिंक का। तो हम यहाँ पर HREF का यूज करेंगे। देन हम अपनी यहाँ पर फाइल का नेम दे देंगे फर्स्ट डॉट CSS। ठीक है, तो इस टाइप से हम लिंक देंगे। देन इसके बाद में अब जो हमारा पेज है वो लिंक हो चुका है। तो अब हमारा जो कलर है वो आ जाएगा, जो हमने कलर प्रॉपर्टी दी है वो आ जाएगी। तो अब हम इसको फिर से रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने ब्लू कलर दिया है H3 हेडिंग में वो आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से हम स्टाइल टैग का यूज करते हैं। इस वीडियो में हमने 3 चीजें पढ़ी। एक हम इनलाइन स्टाइलिंग का यूज कर सकते हैं एंड हम स्टाइल टैग का यूज करके भी हम अपने जो टैग्स है उनमें स्टाइलिंग दे सकते हैं। देन हम एक्सटर्नल स्टाइलिंग का यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल स्टाइलिंग मतलब अलग सेपरेट फाइल बना के देन उसको हम लिंक इस टाइप से कर सकते हैं। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और हम किस टाइप से लिंक टैग का यूज करते हैं
दोनों पेजेस को आपस में कैसे लिंक करते हैं ये भी आपको आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हमारी वीडियो को वॉच कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।